कैसे हैं आप सभी? आयुष आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। 2-3 दिन से बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कॉफ़ हो गया है। और इसकी वजह से ना मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और इस व्लॉग में भी मैं आपको जो लास्ट डे का व्लॉग था, जो मेरे पास जितने भी क्लिप्स थे, मैं सारे ऐड करके ही दिखाऊंगी बिकॉज़ अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और जुकाम लगा हुआ है। और अभी मैं रेडी हुई हूँ क्लासेस जाने के लिए बिकॉज़ एक दिन तो मैंने छुट्टी कर ली थी परसों। और उसके बाद फिर कल मैं गई थी, आज भी मैं जा रही हूँ बिकॉज़ फिर ना कुछ कोर्स वगैरह पेंडिंग हो जाता है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को समझने में। तो मैं किसी तरीके एडजस्ट कर रही हूँ और जा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरे को कितना ज़्यादा कोल्ड एंड कॉफ़ हो गया है। और कोल्ड एंड कॉफ़ जब होता है ना तो फीवर, ऑब्वियस सी बात है, फीवर आ जाता है। तो मेरे को इस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। बट आई मैनेज ऑल थिंग्स। सो मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ क्लासेस। और सॉरी, अभी तो नीचे जाऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, चाय वाय पीऊँगी, आफ्टर दैट फिर मैं निकलूँगी क्लासेस के लिए। तो बस लास्ट में जितनी भी क्लिप्स थी मेरे पास, क्योंकि लास्ट डे जब था ना, एक्चुअली में हम लोग गए हुए थे, मंदिर गए हुए थे परमठ। उस दिन प्रदोष भी था। तो संडे वाले दिन से ही तबीयत हम लोगों की ख़राब है, तो उस दिन प्रदोष व्रत रखने के बाद फिर शाम को हम लोग मंदिर चले गए थे। और थोड़ा लस्सी वगैरह पी ली थी, चिल्ड पानी वगैरह पी लिया था शायद इसी वजह से। और घर पे सब लोग बीमार हुए, कोई एक जना नहीं, सबके सब बीमार है। दीदी बीमार हो गई, मम्मी बीमार हो गई, सब लोग एक साथ बीमार हो गए और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी आप लोगों के लिए व्लॉगिंग ज़रूर कर देते हैं। और जो भी लास्ट डे के व्लॉग क्लिप्स थी, मैं सारी इसके बाद ऐड कर रही हूँ, तो आप सभी देखिएगा, एंजॉय करिएगा और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर everything and please watching my vlog. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि रात में कुछ इस तरीके का माहौल होता है। जब सुबह उठ के जब आंखें खुलती है ना, तो कुछ इस तरीके का सीन दिखता है। और सब तरफ बिखरा बेड वेड, देख लीजिए क्या हालत होती है। और आफ्टर सम टाइम फिर मैं उसको इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। तो ये सारा फिर मैंने नीट एंड क्लीन किया। और जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत अच्छा दिखने लगता है। और यहाँ पर हो रही है पूजा पाठ बिकॉज़ ये था प्रदोष वाला दिन। तो बस यहाँ पर एक्चुअली में मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो दीदी ने और इन्होंने कर ली थी, क्योंकि हम तीनों का ही फास्ट रहता है। तो दीदी और ये मिलकर कर रहे थे पूजा। और ये था मेरा आज का, एक्चुअली में आज मैंने ये ना नया नाइट सूट पहना हुआ था, तो मैं दिखा रही थी। तो कुछ कॉर्ड सेट टाइप का ही है ये, तो नाइट सूट कम लग रहा था, कॉर्ड सेट ज़्यादा लग रहा था। तो बस ये फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय और मखाने खाए, क्योंकि व्रत था। तो मखाने और मूंगफली भी हेलो थी। एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है प्रदोष, तो आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पे आशीर्वाद बनाए रहे, साथ साथ हम लोगों पे भी आशीर्वाद बनाए रहे। और बस अभी हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, लाइक मतलब मैंने, दीदी ने और इन्होंने, हम लोगों ने तीनों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अब मम्मी लोगों के लिए बना रहे हैं, तो फटाफट से बना लेते हैं। और बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए क्या क्या काम होता जा रहा है। और लगता है वो पानी फ्रीजर में है ही नहीं है, ठंडा कैसे बनेगा। हाँ जी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, इतनी गर्मी है पूरा। क्या बताओ, ऐसा लगता है कि कहाँ चले जाए जहाँ ठंडक मिल जाए, लेकिन ठंडक तो कहीं पे भी नहीं है, तपिश हो रही है एकदम। एनीवेज, तो आज फास्टिंग है हम लोगों की।
और शाम को कुछ बनेगा। एक्चुअली मैं पूजा पाठ आज मुझे पूजा पाठ नहीं करनी थी, तो दीदी ने और इन्होंने कर ली थी। बिकॉज़ दीदी ने भी फास्टिंग रखी है और उन्होंने भी प्रदोष व्रत स्टार्ट किए हैं, तो उन्होंने भी फास्टिंग की है और इनका तो था ही ऑलरेडी। तो बस पूजा पाठ सब हो गया अच्छे से, सबने नाश्ता पानी भी कर लिया है। हम लोगों ने भी नाश्ता पानी में मतलब मूँगफली मखाने खाए थे और चाय पी थी। और साथ में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लस्सी पी है। तो व्रत वगैरह में लस्सी वगैरह तो पी ही सकते हैं, तो लस्सी पी थी। तो बस इससे ये रहेगा, सारा दिन काम चल जाता है। और इसके बाद अभी जब वो करेंगे क्या कहते हैं, शाम को फिर चाय वाय पी लेंगे और फिर रात में थोड़ा बहुत कुछ जो फलाहार बनाएंगे वो खा लेंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों की फास्टिंग रहती है। और और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आपके यहाँ का वेदर कैसा है, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, एटलीस्ट मुझे ये बताया करिए कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि मुझे भी ये पता चले कि आप हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो कम से कम ये बात तो पता चले, तो ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि मतलब सच बताऊँ तो ना अब ऐसा लगता है कि जैसे कहीं का वेदर अच्छा होता है ना, तो ये भी सुन के भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, वो लोग वहाँ रहते हैं तो उनके यहाँ का वेदर अच्छा है। वरना हमारे यहाँ कानपुर में तो बहुत बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। मीन्स सर्दी इतनी नहीं पड़ती लेकिन जितनी गर्मी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो आज सोना तो था नहीं, मुझे दिन में रेस्ट वगैरह करना नहीं था और ट्यूशन की भी छुट्टी थी। तो मैंने फिर ये सारे टावल वगैरह मतलब नया टावल रखा और बाकी जो दो थे मैंने सोचा इनको भिगा कर रख देते हैं और बाद में धो लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आफ्टर दैट फिर मैंने यहाँ पर कपड़े वपड़े धोए, जो भी 2-4 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने सोचा इनको भी वॉश करके फैला देते हैं। जितना ही काम हो जाए उतना ही सही है, तो शाम के लिए थोड़ा सा ये होता है कि फ्री हो जाओ। तो बस अभी यहाँ पर मतलब एक ही जोड़ा था, मुश्किल से एक आज नूर का था और एक दो कपड़ा मेरा था। तो बस वो सब मैंने धो धा के फैला दिया। और जो टावल सॉरी, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश सी हो रखी है, तो इस वजह से मैं ना क्लियरली बात मतलब आवाज़ इस तरीके की आ रही है। और एक दो बर्तन भी थे तो वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि अच्छा देखिए, जब सोना होता है ना तो ये होता है कि छोड़ दो काम, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और जब सोना नहीं होता ना तो फिर लगता है कि कर लो आराम से, तो जो हो निपट जाए वही अच्छा है। तो बस यहाँ पर एक दो बर्तन थे वो भी मैंने धो करके रख दिए थे और कपड़े भी धुल गए थे। और जो टावल थे, तो यहाँ पर मैंने पानी में सर्फ डाल दिया था और जो टावल थे दोनों वो भी मैं भिगा करके रख दूँगी, फिर बाद में धो लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो बस अब शाम को ना हम लोगों ने डिसाइड किया थोड़ा मंदिर जाने का, क्योंकि वैसे मुझे मंदिर जाना नहीं था लेकिन मैं बाहर थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया। और यहाँ पे अमृत पाजी है, मतलब हमारे भांजे जी। तो बस यहाँ पर हम लोग बाहर ही थे और बहुत भीड़ थी। एक्चुअली संडे वाला दिन था प्लस प्रदोष का था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। अब यहाँ पर ना बाहर शिवलिंग बनाए हुए थे, किसी ने रुद्राभिषेक कराया हुआ था शायद, तो वो बनाए हुए थे। और बस भीड़ इतनी थी कि देखिए बाहर जो वो लगाया हुआ है स्कैनर, तो उससे सब दिखता है, टीवी जो लगाया हुआ है बाहर उसमें सब दिख रहा था। और एक ये ना नई चीज़ दिखी थी, तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक था, ये मतलब आई डोंट नो ये किस तरीके का था। इसमें ना मतलब डम जो होता है, जो भी बोलते हैं इसको, ये और ये क्या कहते हैं, दोनों एक साथ बज रहे थे, कुछ मशीनरी थी। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने लौटते टाइम लस्सी पी और यही लस्सी की वजह से हम सबके गले ख़राब हुए। और आज का व्लॉग यही था। आई विश आपको व्लॉग पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।